बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब दामा बरकातुहू आलिया, जो कि आले सुन्नत की पहचान है, मोतबर शख्सियत हैं, उनकी एक वीडियो वायरल है, वो मैं आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ कि अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब को वो खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अगर आप हज़रात ने वो वीडियो देखी है फिर भी ये वीडियो लाजमी देखें, क्योंकि मैं वीडियो दिखाने के बाद कुछ ऐसी बातें आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ कि मैं चाहूँगा कि आप हज़रात कमेंट बॉक्स में जो है वो फ़ैसला करके ज़रूर बताइएगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये जो बयान दिया है उनको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। यानी कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के हवाले से और अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब के हवाले से आज हम इंशाअल्लाह ताला कुछ हक़ाइक़ जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, और ये मैं इंशाअल्लाह ताला नियत बनाता हूँ, अगर जहाँ पर मेरी खामी हुई इंशाअल्लाह मैं खुले दिल से उसको तस्लीम करूँगा, दूर करने की कोशिश करूँगा। लेकिन वीडियो देखने से कबल आप हज़रात थोड़ा सा इशारा समझ लें ताकि बात समझने में आप आसानी महसूस करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब नात खानों के हवाले से अक्सर औक़ात इस्लाही गुफ्तगू करते रहते हैं, और ये उनका हक़ है, ऐसी गुफ्तगू होनी चाहिए, जिनमें बिलखसूस मेन टारगेट इस लिहाज से है कि जितनी खिदमत नात खानों की लाखों के हिसाब से की जाती है, अगर वो हमारे मदारस के साथ की जाए, तलबा असातिज़ा इकराम के हवाले से की जाए, तो आप देखेंगे कि कितनी तब्दीली आती है। ये मुख्तसर मैंने आप ज़रा के सामने रख दिया, और इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं, जो उन्होंने बयान दिया वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब ने एक बयान जो है ये चंद दिन कबल उन्होंने कहा कि मैं जनाब इस चीज़ का ऐलान करता हूँ कि मैं पिछले तकरीबन को 2-3 साल से कम विश, ये उन्होंने उनके अल्फाज से अगर मैं भूल नहीं कर पा रहा हूँ, इनके सालों का तो उन्होंने जिक्र किया है कि पिछले 2-3 साल से जो है वो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि ये जो पैसे ऊपर से मेरे ऊपर निछावर करने वाले हैं, मैं इनसे किनारा कशी कर लूँ, ये सही नहीं हो रहा। और उन्होंने ऐलान किया अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब ने कि जहाँ पर ये मेरे साथ ऐसा सलूक होगा, यानी कि ऊपर से ऐसे पैसे जो है वो देने वाले देंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ पर मैं ना जाऊँ। यानी कि यूँ कह लीजिए सादा लफ्ज़ों में कि अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब ने ऐलान बरात कर दिया जो ऊपर से पैसे निछावर करने वाले। इस बात को लेकर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो है वो एक बयान रिकॉर्ड किया है, सोशल मीडिया पर वायरल है। अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छे, इससे आगे आप सुन सकते हैं, लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो आप सबसे पहले मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ये गुफ्तगू सुन लें, फिर मैं अलहाज उवैस रज़ा क़ादरी साहब के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूँ कि शायद उस तरफ ना तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की तवज्जो होगी और ना ही हो सकता है कि आप हज़रात की। तो आप सबसे पहले मुफ्ती साहब की ज़रा गुफ्तगू सुन लें, फिर इंशाअल्लाह ताला इस पर हम जो है वो बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, हमारे वतन अज़ीज़ में गुज़श्ता 2-3 अशरों से नात ख़्वानी की महफ़िल में नात ख़्वानों पर नोट निछावर करने का जो छछोरेपन, दिखावे और शोबाजी का कल्चर परवान चढ़ रहा था, हाल ही में मुझे बाज़ दोस्तों ने बताया कि पाकिस्तान के मुमताज़, मारूफ और मकबूल नात ख़्वान जनाबे उवैस रज़ा क़ादरी ने इस कल्चर से बरात का ऐलान किया है और ये कहा है कि जवाज़ व अदम जवाज़ की बहस में पड़े बग़ैर मैं ऐलान करता हूँ कि आइंदा मैं इस कल्चर से गुरेज़ करूँगा, बचकर रहूँगा। उनका ये ऐलान, इक़दाम और फ़ैसला काबिल तहसीन है। मैं दिलो जान से उनकी तहसीन करता हूँ और बाकी नात ख़्वां हज़रात से भी कहता हूँ कि वो इस मसले में इनकी पैरवी करें ताकि एक संजीदा और बावकार दीनी माहौल वजूद में आए। मुझे यकीन है कि इस ऐलान के नतीजे में, इस ईसार के नतीजे में
अल्लाह तबारक व ताला उनकी मकबूलियत में इजाफ़ा फरमाएगा। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहु अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल उन्हें इस पैमान पर हमेशा कायम व दायम रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, आपने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की गुफ्तगू समाअत की है। मैं चाहूँगा कि आप आखिर पर गुफ्तगू मेरी सुनने के बाद ये ज़रूर बताइएगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये जो बयान दिया है ये सही है या इनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन साथ साथ में ये मैं गुजारिश करूँगा कि जो मैं बातें आपदार के सामने रखने जा रहा हूँ, अब ज़रा कड़ी से कड़ी आपने मिलाते ज़रूर जाना है ताकि हक़ाइक़ जो हैं वो आसानी के साथ आपदार के सामने आ जाए। कई साल पहले की बात है कि मैंने अपने कानों से सुना, अपनी इन गुनाहगार आँखों से मैंने देखा कि अलहाज वैस रज़ा कादरी साहब पर जब लोग ऐसे नजराना देते थे, पैसे इनके ऊपर जो है वो निछावर करते थे, तो इन्होंने कई मरतबा उनको सख्ती से मना किया। ये आज की बात नहीं है, मेरे ख्याल में ये तब की बात है कि जब शायद ये एंड्रॉयड मोबाइल वगैरह जो हैं ये भी नहीं होते थे। ये इतनी पुरानी बात है, लेकिन लोग उस वक्त जो है इनसे डरते भी बहुत थे कि चूँकि ये माशाल्लाह बाहरोब आदमी हैं वैस कादरी साहब जो हैं, तो और बाअमल भी महसूस होते हैं, तो इनसे जो है ना लोग डरते थे कि जनाब हम जब ऐसे पैसे देंगे तो ये कोई बुरा महसूस ना करें, या जिसको हमारी पंजाबी ज़बान में कहते हैं यार साड़ी ला पाए ना कर दें इन बंदियां के अंदर। तो अलहाज वैस रज़ा कादरी साहब का ये पुराना एक तरीका था। लेकिन बाद में अगर आप देखेंगे तो सोशल मीडिया पर ये वीडियोज़ चंद एक मौजूद भी हैं कि जिसमें लोग जो है इनके ऊपर पैसे निछावर कर रहे हैं। मैं इस रिज़ल्ट पर पहुंचा हूं क्योंकि मुसलमान के बारे में हमें अच्छा गुमान करना चाहिए कि एक तरफ उवैस कादरी साहब मना कर रहे थे कि ऐसा ना करें, दूसरी तरफ जो है आप देखेंगे लोग जनाब इनकी खिदमत कर रहे हैं और ये उसको जो है वो एक्सेप्ट कर भी रहे हैं। मैं जिस रिज़ल्ट और नतीजे पर पहुंचा हूं ये मैंने आज की बात नहीं है, कई साल कहने पहले, कम अज़ कम को 8-10 साल पहले की बात है, ये मैंने उस वक्त में नोट किया था कि हो सकता है कि अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब बदगुमानियों की वजह से जो है वो अब इन्होंने डांटना बंद कर दिया। अब देखें ना जिस तरह वो सेल्फ़ी के हवाले से कितने ये मोहताज हैं, लेकिन आपको ऐसी भी नज़र आएंगी कि जहाँ पर लोग जो है वो सेल्फियाँ ले रहे हैं और ये दे भी रहे हैं। यानी कि लोगों का हुस्न ज़न रखने के लिए, बदगुमानियों से बचने के लिए ये अमली किरदार इस लिहाज से भी जो है वो अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और दूसरी जो है वो सूरत हाल मुझे ये नज़र आ रही है कि एक तो ये हमें ख्याल करना पड़ेगा कि दूसरे जितने भी नात खां हैं, एक तो रवाफिज किस्म के हैं और एक वो हैं जो शायद राफजी किस्म के तो नहीं हैं, लेकिन उनके अगर चेहरे देखे जाएं तो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। यूँ लगता है जैसे बहरूपिये हैं और नकलिए हैं, वो आ गए हैं और आकर जो है वो नात खानी कर रहे हैं। उनका दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो दफ़ के साथ भी पढ़ रहे हैं, गैर शरई अशार भी पढ़ रहे हैं और उलमा के लिहाज भी वो नहीं कर रहे। यानी कि इस लिहाज से आप उनकी वीडियोस देख सकते हैं, वो भी चल रही हैं। अब हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब और दूसरे नात खां क्या ये एक ही प्लेटफार्म पे हैं, एक ही तरह के हैं? तो यकीनन हर तरफ से यही जवाब आएगा कि ये एक नहीं है। उनमें और इनमें ज़मीन व आसमान से ज़्यादा फ़र्क है। वो जितने भी कमा रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कमा रहे हैं। मुझे बताइए कौन सा ऐसा नात खां जिसने कोई मदरसा बनाया हो, कोई मस्जिद बनाई हो? मस्जिद आ जाके बना लेंगे, लेकिन वो भी बस इतना मोहताज अंदाज में मैं कह देता हूँ कि एक नाम के लिए, वगरना मसाजिद हैं वो अक्सर औक़ात लोग तावन कर देते हैं, लेकिन मदारस के साथ इतना तावन नहीं होता। लेकिन उवैस कादरी साहब के बारे में जो जानते हैं वो तो जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब जो हैं ये माशाल्लाह बड़े इस लिहाज से एक्टिव हैं। ये बात को शो तो नहीं करना चाहते, लेकिन ये एक मैंने चैनल पे बाकायदा सुना था कि अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब के जो मुर्शिद हैं हुज़ूर क़िबला फैज़ अहमद साहब उवैसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनकी बेशुमार कुतुब को शाया करने वाले अलहाज उवैस रज़ा कादरी साहब हैं। और उवैस कादरी साहब के पीर भाई हैं, मुझे फ़िल वक्त उनका नाम जहन में नहीं है। तो ये लाइव ट्रांसमिशन रमज़ान शरीफ में चल रहा था, तो उन्होंने कॉल की थी बाकायदा उवैस रज़ा कादरी साहब को और उन्होंने इस बात से पर्दा हटाया था कि फैज़ अहमद उवैसी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने ये बाकायदा बयान किया था कि जितना
فائدہ مجھے کراچی کی طرف سے الحاج اویس رضا قادری صاحب کے پیسے نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی کتب ان کی شائع کی ہیں۔ یہ جو علماء ہے وہ آپ جانتے ہوں گے کہ فیض احمد اویسی صاحب کی آپ جب رسالے وغیرہ کوئی کتاب اٹھائیں گے نا تو نیچے آخر پر کسی نہ کسی جگہ پر آپ کو اویس قادری صاحب کا نام مل جائے گا۔ تو اویس قادری صاحب جو ہے اگر ان کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ یہ نیکی والے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ جہاں پر مفتی منیب الرحمان صاحب نے کلام کیا ہے یا تو ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے، یا پھر ہو سکتا ہے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اویس رضا قادری صاحب کی آڑ میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو ترغیب دلانا چاہی ہے کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب اتنے نامور بندے ہو کے، اتنی بڑی شخصیت ہو کے، تو انہوں نے جو ہے وہ یہ قدم اٹھایا تو آپ بھی اٹھائیے۔ دوسرے نمبر پر میں اس لحاظ سے آخری بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی علماء ہیں وہ کلام کر رہے ہیں، کرتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ نعت خوانوں کی خدمت کم کریں، مدارس کی کریں۔ یہ صرف مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں ہیں، یہ اور بھی جو ہے وہ علماء اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں، اور کرنا ان کا حق بنتا ہے، کرتے رہنا چاہیے، لوگوں کا ذہن بنتا ہے۔ اس لحاظ سے علامہ اشرف سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اشرف سیالوی صاحب بہت بڑی شخصیت ہمارے اہل سنت و جماعت کی گزری ہیں، وہ بھی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے۔ تو میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے جو کلام کیا ہے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ان اشخاص کا ذہن بنانا چاہا ہے کہ جناب وہ لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ جائیں۔ میں جو بات کرنے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی دوسرے شناخواں ہیں وہ جن کا صرف اور صرف پیشہ بنا ہوا ہے اور لبادہ عاشق رسول کا انہوں نے اوڑھا ہوا کہ جناب ہم بڑے عاشق ہیں، وہ یقین کیجیے آپ جتنی مرضی تقریر کر لیں ان پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، اس وجہ سے کہ یہ جو محافل کروانے والے ہیں نا یہ ہی بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرض کیجئے وہ اعلان کر دیتے ہیں، لیکن یہ جو بلانے والے ہیں، ان کو دعوت دینے والے ہیں، محافل کروانے والے، اب یہی بات نہیں آتے تو مجھے بتائیے وہاں پر نعت خواں کون ہے جو کہے گا کہ میں نے پیسے نہیں لینے؟ اس کام کے لیے بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے، بڑا جگرا چاہیے۔ اویس قادری صاحب میں ہے، وہ پہلے بھی منع کرتے تھے لیکن پھر ایک عرصہ گزرا ہے کہ انہوں نے لوگوں کی بدگمانیوں سے بچنے کے لیے، جو میرا غالب گمان ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کی بدگمانیوں سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اس چیز سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر دی۔ جیسے میں نے مثال دی کہ پکچر کے حوالے سے، تصویر کے حوالے سے وہ منع بھی کرتے ہیں، لیکن میں ہوں اس چیز کا گواہ کہ لاہور میں ایک پروگرام ہوا تھا تو الحمدللہ ہم نے اویس قادری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ ناشتہ بھی کیا، اور بعد میں جو ہے وہ یعنی کہ چند ایک لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، تو صبح طلوع ہو چکی تھی، نماز فجر کے بعد کی یہ بات ہے، تو اس وقت جو ہے وہ ناشتہ واشتہ کر کے تو گلی میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ سیلفیاں وغیرہ لوگ لے رہے تھے، تو انہوں نے دی بھی ہیں، اور بلکہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں کہ وہ انہوں نے بڑے شوق سے جو ہے اویس قادری صاحب نے اظہار کیا تو سارا معاملات ہوا۔ تو یہ لوگوں کا حسن ظن ہے اویس قادری صاحب کے بارے میں تاکہ دل ٹوٹ نہ جائے، تو اس لحاظ سے جو ہے یہ والا قدم اٹھا لیتے ہیں، وگرنہ اگر یہ دیکھا جائے کہ اویس قادری صاحب اور دوسرے ثناء خان ان میں زمین و آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ اویس قادری صاحب ایک دلیر آدمی ہیں، جرأت مند ہیں، سب سے بڑی بات ہے غیرت مند ہے، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ یہ مسلک رضا کا دفاع کرنے والے ہیں، اہل علم ہیں، اور پھر ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے تو یہ باعمل بھی ہیں۔ اور اس میں اگر میں مبالغے سے ہٹ کر بات کروں تو یہ بغیر مبالغے کے یہ بات شاید میرا خیال بالکل درست ہوگی کہ اگر عالم کہا جائے ان کو تو تب بھی یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ایسے ایسے مسائل یہ بیان کر دیتے ہیں کہ شاید ہم نے پہلے وہ مسائل نہیں سنے ہوتے۔ تو مفتی منیب الرحمان صاحب کے بارے میں آپ نے ضرور بتانا ہے، کیونکہ میں اس وجہ سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تاثر ملا ہو کئیوں کو کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے بیان کرنے کی وجہ سے اویس قادری صاحب نے جو ہے وہ رجوع کیا، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا کر کے اویس قادری صاحب نے جو ہے وہ رجوع اس لحاظ سے نہیں کیا، اعلان برات نہیں کیا، بلکہ اویس قادری صاحب 2-3 سال پہلے سے یہ چیزیں نوٹ کرتے آ رہے ہیں، بالآخر انہوں نے جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ لیکن اب چونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب وہ بھی مصروف آدمی ہیں، اویس قادری صاحب کی مصروفیت بھی سب کو اندازہ ہے، ہو سکتا ہے ان دونوں نے ایک دوسرے کے بیانات سنے ہی نہ ہوں، تو بہرحال ویڈیو جو ہے وہ چل رہی ہے۔ بہرحال الحاج اویس رضا قادری صاحب جو ہیں ہم ان کو بھی اس لحاظ سے اپریشیٹ کرتے ہیں، انہوں نے بڑا اچھا قدم اٹھایا ہے۔ اللہ کرے محافل کروانے والے جو ہیں وہ بھی ذرا تھوڑے ہوش کے ناخن لیں اور اپنے مدارس کو مضبوط کریں، جہاں سے دین کی بہاریں نکلنی ہیں، جہاں سے دین کی روشنی پھیلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مفتی منیب الرحمان صاحب، الحاج اویس رضا قادری صاحب، جتنے بھی ہمارے سنی غیور مسلک رضا والے اہل بیت اطہار اور اصحاب رسول سے محبت اور مودت رکھنے والے علماء اکرام ہیں، شناخان رسول ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔